विधान राजेंद्र घोष, उनका छठा भाग 171 नंबर का शब्द रौद्र ध्यान है। छठे भाग में रौद्र ध्यान विचारों को इतनी तनाव की स्थिति में ला दे कि वो विचारों का पूरा प्रभाव उसके जीवन को और अगले जीवन को भी असर करे। विचारों का प्रभाव असरकारक बन जाता है। तो रौद्र ध्यान जो है वो रौद्र ध्यान में अति हो जाता है, अधिक हो जाता है विचारों का। अब उसमें जो चीज़ के प्रति भयंकर हिंसा छिपी हुई, जिस चीज़ के पीछे बहुत सारी विराधना, बहुत सारे संबंधों को छिन्न भिन्न करना होता है, बहुत सारे लोगों के विश्वास तोड़ना होता है, विश्वासघात समझ लो ना, ऐसी स्थिति हर बार मन में रहनी, ये सब रौद्र ध्यान का प्रभाव है। क्योंकि किसी की चीज़ चोरी कर लेनी, किसी के साथ झूठ बोलना, अपना बना के विश्वासघात करना, वो मन के जो परिणाम है और वो भी अति है, रुकते नहीं हैं। वो रौद्र ध्यान वाला जीव वो सिर्फ विचारों के प्रभाव से वो भयंकर दुख को आमंत्रण देता है। इसके लिए रौद्र ध्यान की गति आयुष्य बंद होता है, प्रायश्चित नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नरक का अधिकारी बनता है। परिग्रहो रो रुद्रो, कर्मगंध में राष्ट्र में बताया, माँ आरंभ परिग्रह होता है ना, रौद्र का परिणाम है। और रौद्र ध्यान की स्थिति, क्योंकि जिस परिणाम से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है उसी परिणाम से आगे का बुकिंग होने वाला है। आज किसी को कहीं जाना है तो आज का टिकट नहीं लेता है, उसको फ्लाइट की, ट्रेन की टिकट 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन भी पहले करनी पड़ती है। इसी तरह जिसके पास अगले भव की स्थिति क्या हो सकती है, अगला भव कैसा हो सकता है, तो उस भव में जाने के पहले यहाँ की पूर्व तैयारी होती है। यहाँ यदि वो साफ सुथरा सही भाव से रहता है तो आगे की स्थिति भी उसे इस तरह ही मिलती है। यानी उसको पता है, उसको खुद को पता है कि आगे क्या होने वाला है। किसी ने अपने बैंक में गोल्ड रखा हो, सोना या पैसा रखा हो, डायमंड्स रखा हो, या कोई पेपर्स जमीन के रखे हो, तो खुद को तो पता होता है ना, क्योंकि खुद की सिग्नेचर है, खुद मालिक है। तो खुद की चीज़ जिसे पता है उसका वो विश्वास है कि भाई मेरा यह सोना पड़ा है, वो विश्वास है उसका, खुद ने रखी थी इसके लिए। ऐसे ज्ञानी कहते हैं कि तू विश्वास कर, तेरे परिणाम का निरीक्षण तू खुद कर, तू देख कि ये स्थिति है, ये रौद्र ध्यान है, ये गति है, ये आर्त ध्यान है, ये गति है, धर्म ध्यान है, ये गति है। गति यानी संसार का निर्माण, एक मन का संसार का निर्माण वो करने के लिए तैयार हो गया है। और आज देह का संसार चालू है, देह का संसार उदय काल है और नया संसार उदय आधीन बंध काल है। यानी आज जो बंद कर रहा है वो उदय आधीन हो रहा है। तो जितना भी बंद हो रहा है उसमें उसका ज्ञान नहीं है, तो वरना इस स्थिति में जाता कैसा। और सबसे बड़ी बात, मानव जीवन निकटवर्ती मोक्षगामी है, क्योंकि उसको अधिकार मिला है व्रत का निर्मल पालन करने का, व्रत में रमणता करने का। अब साधना जीवन की स्थिति व्रत की साथ जुड़ी है, लेकिन साधना की पूर्व स्थिति सम्यक दर्शन के साथ जुड़ी है, यानी संविघ्न पाक्षिक। तो संविघ्न पाक्षिक का मन होता है कि जो सत्य है उसका अनुसरण करना, सिर्फ स्वीकारना ऐसा नहीं। स्वीकारना तो आता है, लेकिन सम्यक दर्शन की धार बढ़ती जा रही है, सम्यक दर्शन का तेज बढ़ता जा रहा है। व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन में जब आगे बढ़ने का बल देता, हौसला देता है, तो निश्चय सम्यक दर्शन उसके लिए अनुसरण की तीव्र भावना बन जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, धर्म कौन सा बताया? सम्यक दर्शन बताया, मानव जीवन नहीं कहा, मानव जीवन की क्रिया नहीं कही। यदि मानव जीवन की क्रिया कहते तो वो सामान्य धर्म बन जाता। क्या देवलोक को अधिकार नहीं है सम्यक दर्शन का? जानवर को नहीं है, नरक में नहीं है। नारकापि मोदन्ते अच्छे कल्याण प्रवेश। क्यों भाई? वजह क्या? देवा भी तम संति जस्सदम में माया सयामणो। वजह क्या? एक जानवर की दुनिया में चंड को, सिक को, वो भी प्रायश्चित का अवसर मिला। ऐसे तो कई जीव ऐसे है। तो जो भाव धर्म है, परिणाम की आराधना है, वो उससे नजर नहीं आती है। धन है,
धन की लालसा नहीं दिखती, भौतिक सामग्रियों का बहुत सारा ढेर जमा हुआ है, लेकिन वैराग्य की ओर, उदारता की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए रौद्र ध्यान उसके परिणाम लक्षी है और तीव्र, निकृष्ट, भयंकर परिणाम उसे उस प्रकार की स्थिति भी दे रहा है। जो चीज का ज्ञान नहीं है उस चीज में वो दुखी होगा, या तो उस चीज का उसे लाभ नहीं मिलेगा। धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म का लाभ नहीं मिलेगा। पाप का ज्ञान नहीं है, पाप का प्रायश्चित नहीं होगा, पाप का फल तो मिलेगा। जिस चीज का ज्ञान होगा, समझदारी होगी, उस चीज से उसे कैसे रहना पता चलेगा। जिसको 2 व्हीलर 4 व्हीलर व्हीकल्स आते ही नहीं है, वो हाथ में लेके करेगा क्या? और ले भी लेगा तो होगा क्या? एक्सीडेंट होगा, गिरेगा, किसी को लगेगा। तो धर्म की व्याख्या क्रिया से जुड़ी होती तो सम्यक दर्शन वाला जीव वो मानव का कहता, लेकिन भगवान ने किसी भी पर्टिकुलर गति को यहाँ टारगेट नहीं कहा, किसी व्यक्ति को नहीं कहा, सर्व जीवों के लिए धर्म की व्याख्या कही कि तुम सम्यक दर्शन आधारित, सम्यक दर्शन अधीन जीवन को व्यतीत करो। अब धर्म इतना विशाल और इतना विराट है, यहाँ सबको हक दिया। अब जिसकी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, सामान्य बुद्धि है, वो क्या समझेगा? क्रिया कर दे तो लाभ मिल जाएगा। एक व्यक्ति अपने जीवन में 100 करोड़ कमाने के लिए मेहनत करता है। 100 करोड़ कमाने की मेहनत वो क्रिया है। 100 करोड़ उसके पास जो है वो देख रहा है, उसे पता है, कॉन्फिडेंस है, वो 100 करोड़ परिणाम है कि भाई ये मेरा है, मालिक का भाव है, पैसा मेरा है। लेकिन उस 100 करोड़ लेके नहीं घूम रहा है, वो बैग लेके या लटका के या किसी को कह के नहीं घूम रहा है। उस 100 करोड़ के बाद क्या क्या हो सकता है, 100 करोड़ का क्या फल मिल सकता है, क्या दान हो सकता है, क्या आगे उदारता हो सकती है, पैसे से क्या कर सकते हैं, वो भाव उसके अंदर है। तो जो कमाना है क्रिया है, जो संभालना है वो परिणाम है, लेकिन जो सुरक्षित है कॉन्फिडेंसली कि भाई ये मेरे मालिक का, मेरा है। 100 करोड़ से सुख नहीं है, 100 करोड़ के उपयोग से सुख है। चाहे बिजनेस में लगाए, चाहे धर्म में लगाए, क्योंकि वो पड़ा रहा तो काम का नहीं। क्रिया से सुख नहीं है, न परिणाम से है, लेकिन परिणाम का भविष्य क्या है उससे सुख है। इसके लिए भगवंत ने श्रेष्ठ सुख की व्याख्या सम्यक दर्शन आधारित की कि यहाँ रुकना तो है नहीं, क्योंकि कसाय का त्याग हुआ, प्रमाद का त्याग हुआ, योग का भी दर्शन करना है। मिथ्या तो अवृत्ति, कसाय और योग, योग का भी दर्शन करना है। अब जिनके पास ये स्थिति निर्मित नहीं होती है वो रौद्र ध्यान में रहता है, क्योंकि क्रिया का कोई स्टेटमेंट कोई व्यक्ति कभी भी दे सकता नहीं। पुण्य की क्रिया बदलते देर नहीं होती, पाप की क्रिया बदलते देर नहीं होती। पुण्य का कर्म भी बदल जाता है, पाप का कर्म भी बदल जाता है। और कर्म कभी भी मोक्ष देता नहीं है, कर्म कभी भी स्वधर्म देता नहीं है, कर्म कभी भी स्वानुभव देता नहीं है। ये तो कर्म का व्यवहार है। इसके लिए तुम जो कर रहे हो ना, वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना तुम्हारे मैसेज से हो रहा है, वो इंपॉर्टेंस है। तुम्हारे अंदर क्या मैसेज है? एक यहाँ पर समझ लो कि बाढ़ आई, बाढ़ आने के बाद गटर का पानी लीकेज नहीं हो रहा है, जा नहीं रहा है, और पूरी सोसाइटी में गंदी बास मार रही है। अब किसी को बोलोगे ले लाख रुपया ले और तू गटर में उतर, तो कि 2 लाख रुपया ले और तू उतर, मुझे पता भी नहीं है कैसे लीकेज को क्लियर होना, और गटर में इतनी गंदगी है तो मैं उतरूंगा कैसे? वहाँ गैस है, आदमी मर जाएगा। उसको वो विश्वास है कि भाई ये बदबू मार रही है, कीचड़ है, बहुत सारा गैस होगा, मर जाएंगे, घुटन होगी। तो इसके लिए हमारा काम नहीं, जो सफाई काम करता है उसका ही काम है। अब सब जगह प्रॉब्लम है और उसको फ़ोन किया, भाई तू आना, जल्दी आना, तो कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तू जल्दी आ, तू पैसा ज़्यादा ले लेना। सारी सोसाइटी वालों ने तय किया कि रास्ता निकलना चाहिए वरना बीमारी बढ़ जाएगी, मच्छर आ जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। उसको बुलाया और उसने कर दिया। कीचड़ में उतरने के लिए राजी कौन? समझदार है, वो क्यों नहीं उतरता? उसका विषय नहीं है, वो कर नहीं सकता है, उसको ज्ञान नहीं है। सम्यक दर्शन आधारित आराधक जीव वो विषय कसायों से मुक्त होने के परिणाम में जाता है। तो क्रिया नहीं कर दी, लेकिन समझदारी तो थी ना कि गटर में मुझे नहीं उतरना। कोई उसे उतार भी देता, डाल भी देता, तो भी बाहर आ जाता। तो समकिती आत्मा जो है, यानी कि सम्यक दर्शन का गुणधर्म जो है, वो उसे बाहर निकालता है, संसार परिभ्रमण में नहीं ले जाता है। रौद्र ध्यान परिभ्रमण की यात्रा है, और कौन सी? नरक की। और कैसी? लंबे समय की और दुखदायी। जानवर की दुनिया का दुख लिमिटेड है,
जानवर की दुनिया का दुख। मानव की दुनिया का तो बहुत कम दुख है ही नहीं, ऐसा समझो। 100 साल में क्या दुख होगा मानव की दुनिया में? क्या दुख 100 साल में? ये तो गिनते इसके लिए सिर पर आ गया। उसकी अपेक्षा से देखने जाओ तो जानवर की दुनिया में वो भी एक भव नहीं, हजारों भव का दुख जानवर का, इसी उससे भी ज्यादा नरक का दुख। पहली नरक में, यानी नरक के किसी भी 7 नरक में किसी भी स्थान पर कम से कम 10,000 साल है, फिर तो सीधा आगे जाता है लाखों साल तक। तो जो दुखदायक स्थिति है वो समझता है, तो वो दुखदायक स्थिति का वो कमिटमेंट थोड़ी करता है। आर्त ध्यान तिर्यंज गति का हेतु है, रौद्र ध्यान नरक गति का हेतु। अब रौद्र ध्यान आसक्ति के परिणाम अधिक अधिक होते जाते हैं। राग परिग्रह आरंभ समारंभ अपने मन में वो परिणाम लेके चलता है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। कंट्रोल आता नहीं है, और कंट्रोल ना आने की वजह से सारे पाप को सिर पे लेते हैं। क्या लेना देना? दरिया देखेगा तो जोरदार हवा आ रही है, दरिया जबरदस्त है, तुझे क्या लेना देना? ये 100 मंजिल की बिल्डिंग बनाई है क्या, तो गजब की है क्या, इसमें ऐसा होता तो अच्छा था, ऐसा होता तो अच्छा होता। न लेना न देना, तंदुलिया मत्स्य की तरह, मम्मन शेर की तरह। ऐसे जीवों का यहाँ मापदंड बंधा है कि ऐसे कोई जीव आपको दिखे तो समझ लेना इसका वर्तमान दुखदायक है ना, इसके लिए भविष्य भी दुखदायक ही होगा। तो उसे पता ही नहीं है कि दुख की स्थिति है। कीचड़ पता होता तो उसमें से वो निकल जाता, रहता नहीं, और पता होता तो जाता ही नहीं, गटर में थोड़ी उतरता। तो यहाँ पर परिणाम लक्ष्य आराधना को लेकर धर्म धर्मी का संयोग बताया। धर्म और धर्मी साथ में रहते हैं। पत्थर और जल दोनों स्वभाव अलग है, पत्थर का कठिन है, जल तरल है, दोनों का स्वभाव अलग है। और जो आत्मा का स्वभाव सहज है उसको देखना है। ये सम्यक दर्शन से ही आत्मा के स्वभाव का अंशात्मक रूप से, सम्यक दर्शन से ही अनुभव का अंश प्रारंभ होगा। एक पानी है, उसे गर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए। गैस चाहिए, सोलर चाहिए, हीटर चाहिए, आग चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन पानी को ठंडा करने के लिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, रख दो अपने आप हो जाएगा। जो मेहनत हो रही है ना वो विपरीत हो रही है। पानी ठंडा ही है, उसका स्वभाव ठंडा है, लेकिन तुम गर्म करो और चेक करो तो ये तो गर्म है। थोड़ी देर के बाद बताना, यदि उसका स्वभाव गर्म होता तो वो गर्म ही हो जाता है, स्वभाव कैसे ठंडा होता? यहाँ पर आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान चारित्र का है। धर्म दर्शन ज्ञान चारित्र है, धर्मी ऐसा आत्मा है, और धर्मी धर्म का संयोग होता है। अब धर्मी और धर्म वो दर्शन ज्ञान चारित्र यानी द्रव्य गुण पर्याय से जुड़े हैं। यदि उसके पास कसा है तो फिर आत्मा का धर्म कैसे बना? रौद्र ध्यान है तो धर्म कैसे स्थिर बना? आर्त ध्यान है तो वो बल कैसे उसे मिला? तो आत्मा का बोझ जो दुर्ध्यान का है वो तो बढ़ता जा रहा है, और उसे पता नहीं है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। युद्ध का भी दृष्टांत आता है चेटक राजा का, और कौणिक चेटक का युद्ध का भी दृष्टांत आता है ढाणांग सूत्र में। क्यों भाई? तो उसने युद्ध किया तो क्या हिंसा नहीं हुई? हुई। आनंद श्रावक वगैरह उनके 10,000 गाय, ऐसा एक गोकुल, ऐसे अनेक गोकुल, तो क्या विराधना नहीं थी गायों की? सब कुछ था। अठार देश यानी कि राजा कुमारपाल इतना पूरा साम्राज्य लेकर बैठा था, सैनिक महाराजा साम्राज्य लेकर बैठा था, तो विराधना नहीं थी? दुख नहीं दिया किसी को? नहीं। परिणाम की जो आराधना थी वो जागृत अवस्था में थी। इसके लिए उनके पास इतने श्रेष्ठ सम्यक दर्शन आधारित अलिप्तता थी, निश्चय का ऐसा सम्यक दर्शन था कि उसे सारी चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता था। इसके लिए तुम्हें कोई भी क्रिया को लेके तुम्हें यदि राग भाव हो जाए या द्वेष भाव हो जाए तो समझ लेना कि कमाने की मजदूरी की है, कमाया नहीं है। 100 करोड़ कमाने की मजदूरी की है, कमाया नहीं है। क्योंकि पानी को गर्म रखने का तुम्हारा जो मन है ना, वो तुम्हें मजदूरी कराएगा, क्योंकि पानी गर्म स्वभाव का है ही नहीं, पानी ठंडा स्वभाव का है। तो जो जैसा स्वभाव है उस स्वभाव को स्वीकारना। मेरा आत्मा, मेरा धर्म का स्वभाव दर्शन ज्ञान चारित्र का है, और मेरे आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र का अच्छा मैचिंग होता है, कॉम्प्रो होता है। तो मैं भिन्न हूं तो मैं संसार को क्यों लेकर बैठा हूं? तो
तो यहाँ पर रौद्र रौद्रयति अप्राण इति रुद्र, जो अन्य जीवों को दुख देना, पीड़ा देना, अन्य जीवों को दुख देने की भावना होनी, सीधी बात है, तुमने जो दिया वो तुम्हें मिलेगा। तो अन्य जीवों को जो दुख दिया, इसका मतलब दुख देते समय जो परिणाम था, उस परिणाम वापिस आगे तुम्हें मिलने वाले हैं। दुख दे के समय तुमने जो दुख दिया किसी को, तो वो दुख आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब वो दुख दे रहे हैं, वो पता ही नहीं चल रहा कि उसको दुख हो रहा है। जीव तत्व का, आत्म तत्व का बोध यदि साइंटिस्ट को हो सकता है और वो काउंट कर सकते हैं, तो ये तो महाविज्ञान के धारक है। अनंत विज्ञान मति सदोष मबाद्य सिद्धांत ममर्त्य पूज्य। हाँ, कैसा कह रहा है? भगवान कौन है? अनंत विज्ञान के धारक है, जिन्होंने ये सब कुछ देखा है। जो अरिंद परमात्मा ने ये सब कुछ अपने केवल ज्ञान में देख लिया है, वो कह रहे हैं कि रोग दुख देने का परिणाम, आपको दुख का आमंत्रण, आप दुख को आमंत्रण दे रहे हो। आपका कोई भी कदम वो आपके लिए ही बन रहा है, किसी और के लिए नहीं। हिंसा का कदम है तो आपके जीव को, यानी आपको हिंसा में रहना पड़ेगा। आप हिंसा कर रहे हो, आपके ऊपर हिंसा का प्रयोग होगा। आप झूठ बोल रहे हो, आपके साथ कोई झूठ बोलने वाला है। आप किसी की चीज चल रहे हो, चोरी कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आपके साथ गलत होने वाला है। यूनिवर्सल दुनिया में सब कुछ उसी व्यक्ति को वापस रिटर्न मिलती है। जिसने दुख दिया, दुख के परिणाम, दुख दिया है नहीं, परिणाम के बाद होता है ना, और परिणाम तीव्र होते हैं तो रौद्र ध्यान बनता है। तो रौद्र ध्यान की स्थिति, वो दुख की स्थिति होती है। प्राणी वध आदि परिणत आत्मा एवं तस्य इदम कर्म रौद्रम। प्रवचन सारोद्धार। प्राणीवध, जीव को दुख देने की, पीड़ा देने की जो परिणति, जो विचार है, जो अंदर भावना है, वो सारी झूठ बोलना वगैरह, वो सब विचारधारा रौद्र ध्यान है। अब जीव मेरे जैसा है, वो मानो और एक प्रयोग करो कि भाई तुम्हें कोई लाठी मारे तो तुम्हें दर्द होता है, तो दूसरे जीवों को दर्द नहीं होगा। क्यों भगवान ने जीव दया का इतना महत्व बताया कि भाई तेरे जैसी आत्मा है, बस इतना निरीक्षण कर तू। उसकी देह कौन सी है वो मत देख तू, उसको कौन सी गति मिली है, कौन सा शरीर मिला है, किस जाति का है, वो कुछ देख मत, दया का पालन कर। और वो भी दया का पालन अध्यात्म से करना। एक तरफ 100 लोगों को तू खाना दे सकता है, दूसरी तरफ तेरे भाई के साथ, बहन के साथ, या किसी दूसरे समाज के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करे, तो तेरे परिणाम तुझे पता है कि नहीं पता है कि करुणा है या नहीं है मेरे में। तो प्राणी वध यानी करुणा न होनी, कठोरता होनी। तपच तच्च ध्यानम च रौद्र ध्यानम, वो ध्यान रौद्र ध्यान है। तदपि सत्वेषु वध वेद बंधन दहन अंकन मरणादि प्रणिधानम। जो दूसरे जीवों के प्रति प्रणिधान बताया ना, विचार, शुरुआत हुई ना, मन में एक तरंग खिला हिंसा के भाव का, मन ने एक विचार पकड़ लिया उस व्यक्ति के प्रति या जीव के प्रति। क्या विचार पकड़ लिया? या तो वध करूंगा, या उसको जानबूझ के परेशान करूंगा, या उसको जलाऊंगा, दहन करूंगा, या उसको मृत्यु कैसे आए वो विचार करूंगा। मन के परिणाम किसी और के प्रति दुख देने के ही है, और दुख देने के परिणाम नहीं है तो फिर बचाने के परिणाम कहाँ है? शास्त्रकारों ने ज्यादातर जीवों की दया कही, और वो दया हिंसा मुक्ति से होती है, लेकिन करुणा के स्तर पे होती है। अब कोई किसी को माफ कर देता तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अंदर करुणा है। जीव को जीव मानकर उसके साथ जीव जैसा व्यवहार करना, धर्मी को धर्मी मानकर धर्मी का व्यवहार करना। पैशुन्यास पैशुन्यास अभ्यास सद्भूत घातादि वचन चिंतनम। जब दुख देने की भावना होती है, किसी के प्रति घृणा भाव होता है, तो उसके प्रति सोच भी ऐसी बनती है। वो हाजिर नहीं होता तो उसके प्रति कड़क वचन भी बनते हैं, निंदा भी होती है, और उसकी बदनामी करने के लिए वो तैयार भी हो जाता है। ये भी रौद्र ध्यान है। वो आदमी नहीं है लेकिन निंदा कर रहा है,
उस आदमी के प्रति बहुत घृणा है, इसके लिए उसका अच्छा काम पसंद नहीं है, वो ईर्ष्या कर रहा है। और भाई भाई का नहीं बना, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति झगड़ा रगड़े पे आ गए, डिवोर्स पे आ गए, तलाक लेना है, मुझे नहीं लेना साथ में। और जब अपने ऊपर कोई दुख आ जाता है, वो दुख दूर करने के लिए अपनी बदनामी होती है, बेइज्जती होती है, तो सामने वाले को कुछ भी करके सत्य हो तो भी अपराधी गिना जाता है, अपराध की श्रेणी में लगा देते हैं। वो ऐसा था, उसने ये किया था, उसने वो किया था। पशुन्यास क्या कहते हैं, हर बार वो दूसरे जीव को कैसे दुखी हो, कैसे दुख दो। तो पहला जीव को वध करना, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान के 4 अलग अलग विभाग है। रौद्र ध्यान का पहला विभाग हिंसा अनुबंधी, हिंसा का अनुबंध कराए, मन में हिंसा के परिणाम रहे, उसको मारूं, उसने ये किया, उसका बदला लूंगा, ऐसे परिणाम रहते हैं। दूसरा हिंसानुबंधी के साथ आया मृषानुबंधी। मृषानुबंधी यानी कि झूठ का सहारा हर बार लेना, हर बार दूसरे को बदनाम कैसे करना। अब रावण के वहाँ सीता रही थी, और जब अयोध्या में आए तो जो दूसरे समाज वाले थे वो राम जी के कान में बात करने लगे, सीता आई तो है लेकिन सीता पवित्र है क्या पता, किसको पता। मन में परिणाम पूरे गलत शुरू हो गए, और गलत परिणाम होने के बाद आरोप भी देने लगे। किसी को आरोप देना, किसी के प्रति कोई धारणा बांधना, ये ऐसा है वो ऐसा है, वो मूर्छानुबंधी गलत धारणा, झूठी धारणा, वो रौद्र ध्यान का परिणाम है। एक व्यक्ति ने 10 साल पहले शायद उसने कोई चोरी की होगी, कोई जुआ खेला होगा, कोई दारू पिया, कोई गलत काम किया होगा, समझ दो ना। अब उसकी सजा हो गई, 1 साल के बाद वो घर पे आया और उसको धर्म का बोध हुआ, और वो धर्म के बोध के बाद उसने प्रायश्चित भी किया और धर्म में जुड़ भी गया। 10 साल के बाद देखता है, वो पता है कौन है, वो कौन है पता है, उसने चोरी की थी, हाँ वो झूठ है। अरे तुम्हें क्या लेना देना। ये तो ऐसे ही है कि हर पुरानी चीजें, पुरानी बातें, पुरानी घटनाएं रौद्र ध्यान के परिणाम में ले जाता है। और वो पसंद नहीं आया अच्छा आदमी तो उसका झूठ तैयार करता है, उसके नाम के गलत मैसेज तैयार करते हैं, गलत बातें करते रहते हैं, ठंडाए का है, ठंडाए का है। पता नहीं उस जीव का रौद्र ध्यान का परिणाम और रौद्र ध्यान परिणाम की गति क्या होगी, वो बोध नहीं है, क्या हालत होगी। भगवान उसके प्रति दया भाव कर रहे, करुणा भाव कर रहे। भगवान के समोषण के बाद 365 ऐसे पाखंडी भगवान के समोषण में बैठे और बाहर जाते, 363 बिछाएंगे वहां बैठे तो कि बहुत बढ़िया देश था, और बाहर जाए तो कहते झूठ मूठ है, क्या है, कोई लेना देना नहीं भगवान के प्रति। अब आप सोचो, आपके प्रति भी कर सकते हैं। हमें किसी के गलत भाव हमें पता चले तो भी हमें करुणा रखनी। किसी ने कुछ बुरा किया आपके साथ, खुद के साथ आपके लिए बुरा सोच लिया, तो भी उसके प्रति करुणा और माफी का भाव रखना, छोड़ देना। लेकिन धर्म पे आपत्ति आए तो नहीं छोड़ना, धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े तो कर देना, लेकिन स्वयं की आत्मशक्ति के लिए क्षमा देना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दादा गुरुदेव रायचूरी महाराज ने कुक्षी वालों को समाधि के नहीं, वो मिच्छामी दुक्कड़म देने आए कि 3 दिन बाहर रखे, नहीं लाए। कुक्षी वाले आराधक थे, उनको यति परंपरा चल रही थी ना, उसको यूं के ये महाराज साहब तो है हमारे गांव में आएंगे, कोई टोटका फोटका विधि विधान अंधश्रद्धा में ले जाएंगे तो किसी ने आमंत्रण नहीं दिया। 3 दिन गांव के बाहर, जंगल जैसा था, आज से 150 पौने 200 साल पहले की बात, तो वहीं बैठे रहे और रोज चेक करने आते बाबू क्या करें। अब कई लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है, महाराज साहब को भी ग्रेड देता है कि ये बावसी ऐसे है, वो बावसी ऐसे। और व्यक्तिगत अपने आप को यदि वो चेक करे कि मेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई, मेरे भाव कैसे है, मेरे परिणाम क्यों ऐसे बन गए हैं, मेरा संसार ऑलरेडी इतना पाप ग्रसित क्यों है, तो ये सब बदल सकता है। लेकिन न बदले तो उसका कर्म, उसका अज्ञान है। परिस्थिति ये बनी यहाँ पर कि जैसे उन लोगों ने जिन्होंने गलत ठहराया था सीता को, और सीता को अग्नि परीक्षा करनी पड़ी, तो रौद्र ध्यान क्या नहीं करा था, तो मृषानुबंधी झूठ की परंपरा चलती रहनी, झूठ ही चलता रहना, और मूर्छावाद बचाव के लिए करता है वो। थर्ड आता है स्तेयानुबंधी, पर द्रव्य हरण प्रधानम, तीव्र कोप लोभ आकुल भूतोपघात परायणम, परलोक अपाय निक्षेपम, परिद्रव्य हरण प्रणिधानम, परलोक की चिंता करनी, हाँ,
परलोक की दुख की चिंता करनी, कष्ट से दूर होने की भावना करनी, तीव्र क्रोध, कोप करना, लोभ करना, ये अन्य जीवों के लिए धनादि चुराना, ये सब स्तेयानुबंधी। स्तेयानुबंधी यानी चोर को स्तेन बोलते हैं, चोरी को, चोरी करने वाले को संस्कृत में। अब चोरी करना, किसी के धन को हरण करना, जानबूझ के चीटिंग करना, ये सब रौद्र ध्यान है, रौद्र ध्यान है। और चौथा आता है परिग्रहानुबंधी। जितनी चीजें हैं ना वो कम पड़ती है, और जो चीज है वो देना नहीं किसी को। नहीं नहीं नहीं, 100 करोड़ हो गए तो 100 रुपया, 11,000 रुपया भी जीव दया में नहीं लिखाएगा। उसके पास 100 करोड़ हो गए और समाज बैठा होगा और बोला होगा कि ये करना है, तो उसके भाव ऐसे नहीं होते, उदारता नहीं आती। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है परिग्रहानुबंधी। और ऐसे लोगों का पैसा दवाइयों में ही जाता है, बर्बादी में जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं भाइयों के और खत्म हो जाते। क्यों भाई? तो भाई तूने जो पाला है, तूने दुख देने का भाव रखा है, तेरे अंदर ही दुख छिपा हुआ है, तू बाहर ही नहीं निकाल रहा है, तो वो दुख तो पलेगा, पोसेगा, बढ़ेगा और दुख आएगा। सर्वाभि संकनम परम परोपघात परायणम शब्दादि विषय साधक द्रव्य संकरणम प्रणिधानम च। जैसे परस्पर जीवों का घात हो, शब्दादि 5 विषयों की आसक्ति हो, धन सोना हीरा संग्रह करने की तीव्र लालसा हो, ये चाहिए वो चाहिए। अब देखने जाओ तो संतोष होता है तो पुण्य शावक सब कुछ त्याग कर देता है। देखने जाओ तो राजा महाराजा का जीवन एकदम लग्जरियस लाइफ जीने वाले, वो साधना करते साधु भी बन जाते हैं, त्याग भी करते, जंगल में पहाड़ियों में, हर संप्रदाय में त्याग बताया है, हर संप्रदाय छोड़ रहे थे। आज कितने ऐसे रिचेस्ट आउट ऑफ कंट्री के जो रशियन अमेरिका आज इंडिया में आके अपना जीवन स्वीकार रहे, शांति से जी रहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत सारे मिलियनर, बहुत सारा धन था लेकिन शांति नहीं मिली। वो जीव पूर्व भव में कोई ऐसा धर्म करके आया, आज इस भव में भी उसे ऐसा कोई बोध मिला है, तो वो जैन नहीं है जन्म से, लेकिन कर्म से जैन बना। उसके अंदर वो भावना आई कि मुझे मेरे आत्मा को दुखदायी स्थिति में नहीं डालना है। उसे पता चल गया कि जिंदगी तो लिमिटेड है, 100 साल में तो खत्म हो जाएगी, और 100 साल के पहले खत्म होगी, कर्म का उदय होगा। तो नॉर्मली सब ऐसा ही मानते हैं कि 50 साल 70 साल जी रहे। जैन दर्शन ऐसा मान रहा है कि तेरा आयुष्य कभी समाप्त हो सकता है। आयुष्य समाप्त तो वो भय से, तुझे धर्म नहीं करना है, लेकिन तेरा आत्मा का स्वभाव है तुझे वो धर्म करना है। तेरी आत्मा में दर्शन ज्ञान शायद रहे, इसके लिए तुझे परम शांति का अनुभव करना है। क्योंकि वैभाविक दशा जो है, विभाव दशा जो है, विपरीत दशा जो है, उस वो तेरा रूट ही नहीं है, तो रॉन्ग राइट साइड क्यों जा रहा है? तो परिग्रहानुबंधी, जिसने परिग्रह चीजों के प्रति तीव्र आसक्ति की है, मोहम्मद सेठ हमारे सामने है। और आज भी ऐसे कोई लोग हैं जिनके पास बहुत सारा धन होता है, लेकिन पता चलता है कि बहुत दुख की स्थिति है। एक तरफ 10 करोड़ वाला 4 करोड़ खर्च करेगा, और 100 करोड़ वाला 1 करोड़ भी नहीं खर्च करेगा। कोरोना आया तो कई ऐसे छोटे छोटे लोग थे, उन्होंने अपना पूरा धन लगा दिया काम में। सूरत में एक बजू भाई है, जबरदस्त आदमी, उन्होंने अपना घर बेच दिया मुफ्त में दवाइयों करने के लिए, सबको उकाला पाना, दवाई देना वगैरह, आयुर्वेदिक में बहुत मानते थे, बहुत जबरदस्त। 32 संस्थाओं ने एक साथ मिलकर सम्मान समारोह तय किया, बहुत सारे सबसे परिचित थे, किसी से पैसा नहीं मांगा। हम सूरत से लास्ट निकल रहे थे तो कि गुरुजी आपकी निशा में करना ही है, तो सारी जितनी भी संस्थाएं थी, उस संस्थाओं ने सबों ने मिलकर उनका बहुमान किया। उनने अपना 2 करोड़ का घर सेल कर दिया, पैसा तो कम किया, वापिस घर सेल कर दिया कि मुझे सेवा करनी है, कुछ भी हो जाए। और एक तरफ वहाँ ही 1000 करोड़ के आसामी बैठे थे, वो अपने सुख में मस्त थे। ज्ञानी कहते तुम किसी का दुख दूर करने का मन बनाओगे तो दुख नहीं आएगा, तुम अपने सुख के कारण किसी को दुख दोगे तो तुम्हारा सुख भी नहीं रहेगा। ये संसार का सामान्य नियम है, लेकिन धर्म की विशेषता है। और करुणा ना हो तो वो व्यक्ति किसी के प्रति स्नेह नहीं रख सकता, किसी की दया नहीं कर सकता, किसी को सहायता नहीं कर सकता। और स्वार्थ के कारण खुद के जीवन में दुख होते हैं, और वो दुख भी दूर नहीं हो सकते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि मेरा दुख इधर दूर हो जाएगा, इधर दूर हो जाएगा, मैं दुखी हूँ, मेरा रास्ता निकलेगा। रास्ता ऐसे थोड़ी निकलता है। तुमने किसी का आंसू ही नहीं पहुंचे कैसे रास्ते? भगवान खुद को आंसू आ गए थे गौशाला के दुख को देख के, दुर्गति को देख के। भगवान को खुद को चंड कौशिक के प्रति स्नेह आ गया। वो तो कहाँ पहचान वाले थे, जानवर था, वो तो ऑलरेडी अभव था, कहाँ लेना देना था। लेकिन भगवत
हृदय में होते हैं, जिसके हृदय में भगवान होते हैं, उसका जीवन भगवान को अनुसरण करने वाला होता है। वो दया का परिणाम रखता है, वो किसी का बुरा नहीं सोचता है। उच्छन वधादि लिंगम सुगम्यम नरक गति गमन करणम अवसेयम। वध, दुख, दर्द आदि चिन्हों से जानकर नरक आदि दुर्गति में जाने का मूल कारण रौद्र ध्यान है, ये जानकर वो विरमण करे तो अच्छा। हिंसा आदि अति कौर्यन अनुगतम रौद्रम, कौर्यानुगतम रौद्रम, हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह संबंधी अति क्रूर परिणाम वो रौद्र ध्यान है। ध्यान भेदे है, ध्यान के अलग अलग भेद है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान। ऐसे ये रौद्र ध्यान का एक भेद है, ठाणन सूत्र में 4 भेद बताए। गिरि भेद समान कसाय रौद्र ध्यान आरुषित चेतो वृत्ति ही कर्मगंध में। पर्वत को भेदने समान कसाय कहते हैं मलिन। पर्वत को भेदा जा सकता है, समुद्र को मापा जा सकता है, चांद तक पहुंचा जा सकता है, हार्ट से हार्ट ऑपरेशन इंसान का किया जा सकता है। हार्ट से हार्ट ऑपरेशन हो, 10 स्पेशलिस्ट मिल के भी उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अपने मन के परिणाम को बदलना बहुत बड़ी चैलेंज है, इससे भी बड़ी चैलेंज है। तुम दरिया पे ब्रिज बना दो, बन जाएगा, कोई भी केमिकल, कोई भी टेक्नोलॉजी से, लेकिन अपने मन को तराश कर उस मन के परिणाम को बदलना वो सबसे बड़ी चैलेंज है। रौद्र परिणाम युक्त असि इति, जिस संसार की आसक्ति से जीव दूसरे के प्रति यानी कि संसार के प्रति राग भाव होता है, वो रौद्र ध्यान। भीषणा आकारे ज्ञाता धर्म कथा ने पहले सूत्र में चौथे उद्देश्य में भीषण स्वरूप, भयंकर स्वरूप जिसका शुरुआत से है, इसका मतलब शुरुआत के बाद अंत समय तक भी वही स्वरूप रहेगा। तुमने आज क्रोध किया तो क्रोध खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब क्रोध चलता रहेगा। तूने आप गलत कदम उठाए, वो रुका नहीं, इसके लिए कदम अगले चलता रहेगा। जिस गलत रास्ते पे चला है, आगे मंजिल क्या होगी? आगे मंजिल की वही होगी। दारुण है, खतरनाक। षोडशक प्रकरण में कहते हैं कि दारुण्य स्थिति है रौद्र ध्यान करना। राजा चक्रवर्ती उसको मरना ही नहीं है, रौद्र ध्यान में ही मरता है तो मुझे जीना है, राग है ना, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा ये पूरा 6 खंड का अधिपति, मेरे इतनी सारी साम्राज्य की व्यवस्था है, मुझे नहीं छोड़ना। और पूरा अयाती राजा का एक तो एग्जाम्पल आता है, मरना ही नहीं उसको, और सुख में 1000 साल चले जाते हैं राजा के जीवन में। और जब मौत का देवता आता है तो कि मुझे तो पता ही नहीं कि मौत जैसा कुछ है क्या, मैं तो अभी तक तो यही सोचता था, तो कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। मौत के समय इतना चिल्लाता है, इतना दुखी होता है। शुरुआत उसने की आग्रह परिग्रह से, और सारा साधन उसके सामने है, और साधन सामग्री के बाद वो छोड़कर भी वापिस वो परिणाम के कारण ही वहाँ जाना है। जिस चीज़ को इकट्ठा किया वो चीज़ साथ नहीं देगी, लेकिन जिस परिणाम से वो जुड़ गया वो परिणाम सारा उसको वापस दुर्गति में लेके जाएगा। जब तक परिणाम न सुधरे, परिणाम बदलने का अवसर नहीं मिले, तब तक अवस्था वो की वह रहेगी। प्रायश्चित का अवसर सिर्फ धर्मी आत्मा को, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की शुद्धि के लिए मानव जीवन, सम्यक बोध जैसा मन, विचारने की क्षमता, सम्यक बोध का भावना, भावना का अनुसरण और अनुसरण का अनुभव, इतनी परम पुण्य लेके हम यहाँ बैठे हैं। परम पुण्य मानव जीवन मिला है लेकिन शरीर अनुकूल नहीं हो तो, मानव जीवन मिला, शरीर अनुकूल मिला लेकिन विचार सही नहीं हो तो, मानव जीवन शरीर अनुकूल विचार सही मिले लेकिन निर्णय नहीं कर पाया। तुम्हें पता है कि भाई मुझे हिंसा नहीं करनी, तुम कि नॉनवेज नहीं खाना, तो क्या वो तो पता ही है नहीं खाएंगे, तो विचार तो है लेकिन अनुसरण, तो जो विचार है उसका अनुसरण होता है, लेकिन उस अनुसरण में अनुभव भी होना चाहिए, आत्मबोध होना चाहिए। उस स्थिति तक जब जीव आता है तब उसे प्रायश्चित का अवसर मिलता है, परिणाम बदलने का अवसर मिलता है। जो रौद्र ध्यान वाला जीव वो नरक में बैठा है, नरक में उसका सागरोपम की स्थिति लाखों करोड़ों अरबों साल चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर परिणाम बदलते नहीं है। अपना निर्णय, अपनी भावना, अपना दुख सहन करने की इच्छा नहीं हो रही है। वो करोड़ों साल के बाद जब मानव जीवन में आएगा और ये सारी कंडीशन आएगी, बोध मिले और परिवर्तन आए, तब उसके वो परिणाम बदलेंगे जो हजारों साल पहले बनाए थे। हजारों भाव पहले जो परिणाम थे वो परिणाम का प्रायश्चित नहीं हुआ, वो स्टॉक में पड़ा ही है, चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। एक कुत्ता वो हिंसा क्यों कर रहा है, किसी को भौंक क्यों रहा है, किसी के प्रति घृणा क्यों है? एक कोई भी बर्ड्स है, पक्षी है, उसे हाथ लगाओ तो उड़ जाता है, इतना भय क्यों है उसको? वजह क्या?
एक गाय बछड़ा कोई भी उसको कुछ बुलाते हैं तो खाने आता, तो ऐसा खाने का राग कैसे, ये पूर्व भव के सारे संस्कार उसके अंदर है, इसके लिए तो उसे वो अवस्थाएं मिली है। और जिसे मानव जीवन की अवस्था मिली वो ध्यान नहीं देता है जिसको अपने आप को बेहतरीन बनाना, श्रेष्ठ बनाने की, दर्शन ज्ञान साहित्य से जोड़ने की अवस्था मिली है, वो परिणाम से जुड़ता नहीं है, वो तो ऐसे ही जिंदगी जीता रहा है, अवसर वापिस नहीं मिलेगा। तो हिंसादि अति कौर्यानुगते ध्यान भेदे, हिंसा के जो परिणाम है वो अति अति उसको दुखदायक स्थिति में लेके जाता है। इसके लिए रौद्र ध्यान से मुक्त होना ही, प्रायश्चित करके परिणाम में आना वो धर्म है।